नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं गायत्री शर्मा। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो देखने में भले ही आम लगे लेकिन होते हैं बहुत ही खास। साथ ही आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसी खबरों से जो कहीं ना कहीं रह जाती है हम सबकी नजरों से दूर। तो इस बार के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं किस तरह बदल रहा है फैशन का ट्रेंड महिलाओं के लिए। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे जानी मानी फैशन डिजाइनर चांदनी राय से। देखेंगे अब कैंसर से निजात पाना हो गया है कितना आसान। ले चलेंगे आपको एक ऐसे फंक्शन में जो जरिया बन रहा है महिला सशक्तिकरण का। जानेंगे कुछ ही मिनटों में आप कैसे पा सकते हैं चश्मे से निजात, और आपको दिखाएंगे खूबसूरत पेंटिंग्स जो हिस्सा बनी हाल ही में आयोजित एक एग्जीबिशन का। अगर बात करें महिलाओं की तो वो कैंसर जैसी घातक बीमारी की शिकार होती जा रही हैं। जागरूकता की कमी के चलते वो इस बीमारी की चपेट में आती हैं और समय पर इलाज ना करवा पाने के कारण ये बीमारी उनसे उनकी जिंदगी तक छीन लेती है। लेकिन आज मौजूद है कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ये सुस्त और खोई हुई आंखें बयां करती हैं इनकी बेबसी की दास्तान, पर अब भी है इन्हें उम्मीद, एक हल्की उम्मीद जीवन की। जी हाँ, ये मरीज हैं आज के दौर की जानलेवा बीमारियों में से एक कैंसर के, जिसके शिकारों में एक बड़ी तादाद है महिलाओं की। शुरू में ब्लीडिंग हर जाना रहन लगी ते उस 6-7 महीने ब्लीडिंग होती रही है। डॉक्टर ने बताया कैंसर की बीमारी है। मेजर कैंसर जो औरतों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, एक तो छाती का कैंसर है जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं, और एक बच्चेदानी का कैंसर है। बच्चेदानी की लाइनिंग का कैंसर भी हो सकता है और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी हो सकता है। डाटा इस तरीके का है कि हर 8 मिनट में एक औरत को कैंसर ब्रेस्ट डिटेक्ट होता है। अक्सर अपनी लाइफस्टाइल और सेहत के प्रति लापरवाही कैंसर की प्रमुख वजह बन जाती है। अगर आपके शरीर में कोई गांठ या मस्से हैं और उसका आकार बढ़ रहा हो या रंग बदल रहा हो तो तुरंत जांच करवाएं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही समय पर इलाज और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़ने से कैंसर से बचाव संभव है। कैंसर एक किस्म की लाइफस्टाइल बीमारी जिसको हम मानना शुरू कर दिया है, और खास करके अगर हम देखें तो 60 to 70% कैंसर जो है वो एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। इसका मतलब यह है कि हम इस बीमारी को खुद दावत देते हैं अपने लाइफस्टाइल से, जिसमें हमारी डाइट का बहुत रोल है, हमारी एक्सरसाइज का ना होना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे स्मोकिंग का बहुत ज़बरदस्त रोल है इसमें, हमारी अल्कोहल का बहुत ज़बरदस्त रोल है इन सब चीज़ों में। और ये सारी चीज़ें अगर हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर लें तो 60% जैसा कि मैंने कहा है कि कैंसर नहीं होना चाहिए। कोई भी गांठ आपके अगर स्तन में या आपके ब्रेस्ट में आपको मिलती है जो थोड़ी सख्त है, या आपके आर्म पिट में जिसे हम एक्सेला कहते हैं, अगर उसमें कुछ गांठें आपको नज़र आती हैं तो उसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, खासकर पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में। अगर फीमेल्स एक बार साल में मैमोग्राफी अपनी करवा लें, नहीं तो 3 साल में एक बार करवा लें, तो बहुत हद तक इस रोग का जल्दी पता चल जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये रोग जो है क्योरेबल है। 100% मैं क्योरेबल वर्ड यूज़ करना चाहूँगा अगर ये जल्दी पकड़ा जाए। कि जब भी आपका कोई तिल बढ़ रहा हो या पहले से ज़्यादा काला हो गया हो या उसमें खून आना शुरू हो जाए या उसका साइज़ जो शेप है वो इरेगुलर हो जाए, उस तिल को जाके नाई के पास या कहीं लोकल किसी भी हकीम वगैरह के पास ऐसे जाके कटवाएं मत, क्योंकि वो जो तिल है वो कैंसर की निशानी हो सकता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और आखिर में सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि कैंसर को काफी हद तक खत्म किया जाता है। आज बड़े हॉस्पिटल्स में रेडिएशन थेरेपी की एडवांस मशीन उपलब्ध है, जिससे रेडिएशन के द्वारा कैंसर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके भी छोटे से छोटे छेद से भी ट्यूमर निकाला जा सकता है, और इसके अवेयरनेस के लिए ये हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करते हैं अवेयरनेस कैंप्स भी। एक तो हम ये अपने डिफरेंट यहाँ पे पेशेंट्स की मीटिंग्स में अवेयर करवाते हैं, उनको डिफरेंट सेशंस लिए जाते हैं, और दूसरे हम जगह जगह कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें उनको अवेयर किया जाए कि ये लाइफस्टाइल, ये बीमारी हम खुद इनवाइट करते हैं।
आजकल और इम्प्रूव्ड सर्जिकल टेक्निक्स भी आ गए हैं। लेप्रोस्कोपी एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट हुआ है सर्जिकल साइंस में, जहां दूरबीन के जरिए ऑपरेशन किए जाते हैं। आपने अक्सर सुना है पित्ते की पत्थरी दूरबीन से निकाल दी जाती है, या गुर्दे की पत्थरी दूरबीन से निकाल दी जाती है। इसी तरह से गुर्दे का कैंसर है, या मसाने का कैंसर है, या गुदूदों का कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर है, ये भी अब दूरबीन से ट्रीट होता है। अर्ली कैंसर है तो इसको निकाला जा सकता है और इसका पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप लेट करेंगे तो इसकी जड़ें फैलती जाएंगी, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। आज मेडिकल साइंस में कैंसर का इलाज संभव है, पर लाइफस्टाइल में सुधार कर और रेगुलर चेकअप करवाकर इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इसलिए अपनी सेहत पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि जान है तो जहान है।